Students, we will continue with the explanation of the chapter A Chameleon Named Henry. This is the third video of the explanation. So let's continue with the explanation. When Mrs. Ghosh returned to her office, she began to admire and examine the papayas. Out popped Henry. जब मिसेस घोष अपने ऑफिस वापस आई तो वो पपायास को खुशी से देखने लगी और जांचने लगी. एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी वस्तु को अच्छी दृष्टि से देखना. एग्जामिन मतलब जांचना. पपायास क्या होते हैं? सबको पता है. पपाया को हिंदी में हम पपीता कहते हैं. और अचानक से हेनरी निकला. आउट पॉप्ड हेनरी. पॉप्ड मतलब अचानक से निकलना. अचानक से किससे क्या निकला था? अचानक से पपायास की बास्केट से हेनरी निकला. मिसेस घोष स्क्रीम्ड. अब मिसेस घोष चिल्लाई. स्क्रीम्ड मतलब चीखना या चिल्लाना. Henry looked up at her, both eyes revolving furiously. अब हेनरी ने उनकी तरफ देखा और उसकी जो आंखें थी वो चारों ओर गुस्से से घूमने लगी. रिवॉल्विंग मतलब किसी बिंदु के चारों ओर घूमना. फ्यूरियसली मीन्स एंग्रीली या बहुत गुस्से से. मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन. फिर मिसेस घोष चीखी. हेनरीज कलर चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड. और हेनरी का जो कलर था बॉडी का वो पहले ग्रीन हुआ, फिर येलो हुआ, फिर रेड हो गया. हिज माउथ ओपन्ड एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम. और उसने अपना मुंह खोला और ऐसा लग रहा था कि वो भी चिल्लाना चाह रहा था. An assistant teacher rushed in, took one look at the chameleon and joined in the shrieking. अब जल्दी से एक असिस्टेंट टीचर आई. उन्होंने एक बार हेनरी की तरफ देखा और वो भी चिल्लाने लगी. असिस्टेंट टीचर कौन होती है? असिस्टेंट टीचर हेल्पर टीचर होती हैं. रश्ड इन मीन्स जल्दी से आना. श्रीकिंग मीन्स चिल्लाना, है ना? लाउड शाउटिंग और स्क्रीमिंग. हेनरी वॉज टेरिफाइड. अब हेनरी भी डर गया था. टेरिफाइड मीन्स डर जाना. हेनरी भी डर गया था. ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस रनिंग डाउन द कॉरिडोर एंड इनटू वन ऑफ द क्लासरूम. अब हेनरी जो था वो ऑफिस से भागा और गलियारे से दौड़ते हुए वो एक क्लासरूम में चला गया. फ्लेड मतलब भाग जाना. कॉरिडोर मीन्स गलियारा, किसी भवन का गलियारा. और अ लॉन्ग नैरो पैसेज इन अ बिल्डिंग. और वो ऑफिस से भागा और दौड़ते दौड़ते वो कहाँ पहुँच गया? एक क्लासरूम में पहुँच गया. There he climbed onto a desk while children ran in all the directions, some to get away from Henry, some to catch him. अब वो वहाँ जाकर एक डेस्क क्या होती है? टेबल टाइप की होती है. उस पर चढ़ गया. और जो वहाँ बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो हर दिशा में भागने लगे. मतलब इधर उधर भागने लगे. कुछ बच्चे जो थे वो हेनरी से भागना चाह रहे थे और कुछ बच्चे जो थे वो हेनरी को पकड़ना चाह रहे थे. फाइनली हेनरी वेंट आउट ऑफ अ विंडो एंड डिसअपियर्ड इनटू द गार्डन. और आखिरी में फाइनली हेनरी जो था वो क्लासरूम की विंडो से बाहर गया और वो गार्डन में जाके गायब हो गया. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना. Grandmother heard all about the incident from Mrs. Ghosh, but did not tell her that the chameleon was ours. अब ग्रैंडमदर ने पूरी घटना, पूरी इंसिडेंट के बारे में सुना मिसेस घोष से,
इंसिडेंट क्या होती है? इंसिडेंट को हिंदी में हम घटना कहते हैं, समथिंग दैट हैपन्स, ठीक है। मिसेस घोष ने उनको पूरी बात बताई ग्रैंडमदर को, लेकिन ग्रैंडमदर ने मिसेस घोष को ये नहीं बताया कि जो कमेलियन था, जो हेनरी था, वो उनका था। Grandfather and I did not think we would ever see Henry again because the school was 3 houses away. अब ग्रैंडफादर और नरेटर को लगा कि वो लोग हेनरी को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो स्कूल था वो उसके घर से 3 घर दूर था। But 3 days later, I found him on the garden wall. लेकिन 3 दिन बाद नरेटर ने हेनरी को गार्डन वॉल पर देखा। After that, Henry spent the rest of his days in the garden and did not go on any more adventures. और उसके बाद हेनरी ने अपना सारा समय गार्डन में ही बिताया और वो कभी भी ऐसे एडवेंचर पर नहीं गया, ठीक है। एडवेंचर क्या होता है? ऐसा कार्य करना जिसमें खतरा हो, तो वो उसने कभी ऐसा कार्य रिपीट नहीं किया, मतलब वो गार्डन से कहीं नहीं गया। So students, this story is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond. ये स्टोरी के लेखक, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। So students, today the explanation of this chapter is completed. That means this chapter, A Chameleon Named Henry, is completed. Your homework is that you have to thoroughly read the chapter, underline all the hard words, and you have to learn the hard words also. To understand this chapter more clearly, you have to read the complete chapter and you have to see all the videos that I have shared on the group together. मतलब इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर एक बार फिर से पढ़ना है और तीनों वीडियो साथ में देखनी है। And tomorrow we will continue with the written work. Thank you class. Have a good day.